सो ईयर 2022, मुझे कुछ पता नहीं था कांतारा क्या है, उसका स्टोरी, उसका लोर कुछ आइडिया नहीं था। अ फ्रेंड ऑफ माइन मुझे सजेस्ट करती है कि यू शुड वॉच दैट मूवी, एंड वो कुछ ऐसा था जो उनसे उनके कल्चर से रिलेटेड था, उनके फ़ोकलोर से रिलेटेड था, बिकॉज़ शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका। सो आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट टू वॉच कांतारा एंड इट वाज़ एन एक्सपीरियंस। वो एक एक्सपीरियंस था, एक मूवी। ओवरऑल मूवी कैसी भी हो, उसके फ्लॉज़ थे, सिनेमैटिकली बहुत अच्छी मूवी थी, स्टोरी अच्छी थी, लोर अच्छी सेटअप की थी, बट द लास्ट 30 और 20 मिनट्स ऑफ दैट क्लाइमैक्स वाज समथिंग एल्स। इट वाज नॉट एक्टिंग, एंड ऋषभ शेट्टी सर ने जो वो डिलीवर किया है, दैट वाज समथिंग एल्स। एंड अब उस 3 साल बाद उसका प्रीक्वल आया, कांतारा चैप्टर 1, जो हम आज देखने गए सुबह 7:30 का शो। कन्नड़ा देखना था, बट ड्यू टू सम इश्यूज थिएटर में कन्नड़ा प्रिंट का कुछ इशू हो गया था, इसीलिए वो प्ले कर नहीं पाए, तो हमें अनफॉर्चुनेटली हिंदी में देखना पड़ा। बट इन दिस वीडियो हम ट्राई करेंगे कि मुझे कैसे लगा कांतारा चैप्टर 1। टॉकिंग अबाउट द होल मूवी फ्रॉम एन टेक्निकल एस्पेक्ट, तो मूवी विजुअली बहुत ही अच्छी है। लाइक मूवी के विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी और म्यूज़िक, उसके साथ-साथ प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। एंड उसमें उनका डेडिकेशन, हार्ड वर्क और वो जो पैशन है टुवर्ड्स दिस फ्रैंचाइज़ और दिस स्टोरी दे आर प्रेज़ेंटिंग, वो बहुत अच्छे से दिख के आता है। लाइक जो प्रोडक्शन डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किया है थ्रू आउट द मूवी, जंगल वाले सीन्स हो गए, जो किंगडम वाले सीन्स हो गए, एक-एक इंट्रिकेट डिटेल्स इन द कॉस्ट्यूम्स, इन द ऑल दिस जो किंगडम के चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी से लेकर, क्लोथ्स से लेकर, जो भी एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया है, दैट वाज़ ब्रिलियंट। लाइक वो विजुअली बहुत ही स्टनिंग दिखता है। उसके साथ-साथ सिनेमेटोग्राफी भी फर्स्ट चैप्टर जैसे ही बहुत अच्छी है। एंड आई डोंट नो कि और मैं उसको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वो बिग स्क्रीन पे तो बहुत अच्छी दिखती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी, सो जैसे कि ये मूवी पहले मूवी का एक प्रीक्वल है। सो जहाँ वो मूवी खत्म होती है, ये मूवी वहीं से टेक ऑफ करती है। थोड़ा वो एक बैकग्राउंड सेट करती है कि शिवा जब छोटा था तब उसके पिताजी जहाँ गायब हुए थे, वो वहाँ वापस पूछ रहा है कि ये यही जगह पे वो गायब कैसे हुए? तो वो एक चीज़ है। तो वो मूवी थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद एक बैक स्टोरी देती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जो दैव थे, जो उनके गण थे, वो कैसे धरती पे आए? किस वजह से वो सब चीज़ हुई? उनके एंसेस्टर्स का स्टोरी वो बिल्डअप करती है। तो वो एक पूरा प्रीक्वल का स्टोरी है ये। एंड स्टोरी वाज़ वेरी नाइस। कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें उन पे और डीप डाउन उन्होंने डिस्कशन किया है, डिटेल्स दिया है। ऑल्दो द स्क्रीन प्ले वाज़ लिटिल स्लो इन द फर्स्ट हाफ आते-आते थोड़ा स्ट्रेची और स्लो लग सकता है, बट जो सेकंड हाफ है मूवी का, दैट उसका पेसिंग बहुत ही अच्छा है। बहुत लाइक जो सीरियस मोड पकड़ के चलती है मूवी, वो उसको एंड तक वैसे ही रखती है। एंड द होल क्लाइमैक्स सीक्वेंस, लाइक लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द मूवी इज समथिंग जो फर्स्ट मूवी में मैं सोच रहा था। बहुत जब से मूवी अनाउंस हुआ था ये, तो मैं सोच रहा था कि प्रीक्वल है या फिर सेकंड पार्ट आ रहा है। तो वो फर्स्ट मूवी ने जो बार सेट किया है, हाईली ड्यू टू इट्स क्लाइमैक्स, उसको और कैसे मैच कर सकते हैं या उसके अबव कैसे जा सकते हैं, बिकॉज फॉर मी दैट इज द पीक एनीवन कैन गो। बट उसके और 10 लेवल्स आगे जाके जो क्लाइमैक्स डिलीवर किया है, आई डोंट नो, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है उसको बोलने के लिए। बट इट्स समथिंग यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑन द बिग स्क्रीन। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इट इज समथिंग दैट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड ऑन बिग स्क्रीन्स। सो 10 on 10 फॉर द क्लाइमैक्स। एक्टिंग की बात करें तो ऋषभ शेट्टी सर, जस्ट आई बो टू यू, ही इज लाइक अ जेम ऑफ इंडियन सिनेमा। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा आर्टिस्ट, एक स्टोरी टेलर, एक डायरेक्टर फिलहाल इंडस्ट्री में कोई और है। द वे ही हैज रिटन द मूवी, द वे ही हैज एक्टेड एंड द वे ही हैज डायरेक्टेड द मूवी इज सिंपली ब्रिलियंट एंड इम्प्रेसिव। लाइक 3 चीज़ों का डिपार्टमेंट हैंडल करना, और वो भी इतने बिग स्केल पे, जबकि आपकी प्रीवियस मूवी एक छोटे स्केल पे बनी थी। एंड वो
क्रिटिकली एज वेल एज कमर्शियली इतनी हिट होने के बाद एक एक्सपेक्टेशन जो होती है ऑडियंस की कि इसे कैसे मैच करेंगे या इससे अबव कैसे जाएंगे, बट हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग चेंज नहीं किया है, बल्कि उसको एक लेवल और ऊपर लेके गए हैं। और जो उन्होंने पूरा वर्ल्ड बिल्ड किया है, जो इन्वायरमेंट बनाया है, वो इट्स क्वाइट कमेंडेबल। एंड आई डोंट नो कि कोई और किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन एक्टिंग एंड विद एन अमेजिंग सपोर्ट ऑफ रुक्मिणी वसंत एंड गुलशन देवैया एज वेल एज जयराम, और बहुत सारी रिटर्निंग कास्ट भी थी फ्रॉम द प्रीवियस मूवी। सो एक्टिंग डिपार्टमेंट वॉज टोटल 10 on 10। एंड कमिंग टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज मुझे क्या उसमें कमी लगी, सो आई थिंक थोड़ा सा कॉमेडी वाला जो एलिमेंट था वो थोड़ा सा कई कई जगह पे फोर्स्ड फील हुआ। लाइक कुछ ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट वो अननेसेसरी लगे उस जगह पे और थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगा। बट वो तो एकदम माइनर फ्लॉज है, लाइक फ्लॉज भी नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ, इट वॉज जस्ट फॉर अ कॉमिक रिलीफ एंड इट वॉज टोटली लाइक उसको हम वैसे इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वॉट वी सी एज अ होल फिल्म इज द मेन thing, and as a film, as a prequel, as well as the continuation for this franchise, this movie is something like बहुत कम मूवीज ऐसा कर पाती है जो अपने पहले मूवी का जो बेंचमार्क सेट किया है उससे अबाव जाती है, एंड दिस कांतारा चैप्टर 1 डज दिस विथ फ्लाइंग कलर्स। एंड आई डोंट नो, बट ये मेरा एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन है मूवी को लेकर। इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स और वो सब चीज़ें अगर इग्नोर किए जाए तो आई थिंक इट इज़ एन एक्सपीरियंस टू बी हैव इन थिएटर्स स्पेशली। एंड आई वॉज ग्लैड कि मुझे फर्स्ट डे पे ही इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। एंड हम सारे फ्रेंड्स जो गए थे, वी वर लाइक जस्ट सिंपली माइंड ब्लोन आफ्टर द मूवी। हम घर आके भी मैं और मेरे भाई बस वही डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी अच्छी मूवी थी। सो या कांतारा चैप्टर 1 इज जस्ट अमेजिंग एंड यू शुड वॉच इट इन थिएटर्स। प्लीज़ इसे थिएटर्स में एक्सपीरियंस कीजिए। इट इज़ समथिंग, ऐसी मूवीज़ बार बार नहीं आती, ऐसी मूवीज़ बार बार नहीं बनती। जो आर्ट क्राफ्ट और जो पैशन आपको इस मूवीज़ में दिखेगा वो बहुत ही कम मूवीज़ में दिखने मिलता है। इतना डेडिकेशन, इतना पैशन टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग, टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग बहुत कम मूवीज़ में दिखता है। एंड कांतारा चैप्टर 1 आर सम ऑफ दिस मूवीज। सो या, दिस वॉज माई शॉर्ट रिव्यू फॉर कांतारा चैप्टर 1। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा मूवी अगर आपने देखा है। एंड फॉर मोर सच रिव्यूज़ प्लीज़ फॉलो एक्शन प्रोडक्शंस। बाय।